ओमेगा टी माइनस पाई, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, साथ में आ जाएगा डी टी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई पावर की, ठीक है। अब आपने कैसे सॉल्व करना है इसको, इंटीग्रेट करके, फॉर्मूला लगा के, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पावर किसकी इक्वल है हमारे पास, कॉमन साइड पे लिख लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन होती नहीं है, अगर आपको याद हो तो इसको हमने कॉज की फॉर्म में लिखना होता है, तो उसके लिए यहाँ हमें चाहिए टू के साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू के साथ ही हम डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू टी, ठीक है। इसकी अब इंटीग्रेशन, इसको कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, ओमेगा टी माइनस 5 साथ में आ गया टी टी, ठीक है, ये आ गया। अब एवरीवन नो दैट कि हमने ये जो कॉस ओमेगा 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया था ये वाला, तो ये वाला इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल आया था। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी माइनस पाई, ये किसके इक्वल आएगा ऑन सॉल्विंग, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है, इसको दोबारा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब आपने डेरिवेशन की थी पावर वाली तो उसमें हमने किया था, ठीक है। सो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास सिर्फ बचा 1 यानी कि इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी t, तो फॉर्मूला बन गया पावर का आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2t, ठीक है, साथ में कितना आ जाएगा इंटू टी, ठीक है, ये t से t कैंसिल हो गया, पावर कितनी आ गई आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, e की फॉर्म में, आई नॉट इन टर्म ऑफ इंडक्टर किसके इक्वल होता है, इंडक्टर के केस में आई नॉट किसके इक्वल होता है, ई नॉट अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर क्या होता है आर स्क्वायर, इम्पिडेंस की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ हम पुट कर देंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो पुट करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, P इज इक्वल्स टू आई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर साथ में आर डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, यही प्रूव करना था हमने, ये देखो यही हमने प्रूव करना था, हाफ साइड पे लिखा हुआ है ई नॉट स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और बहुत ही इजी है, दिस वन, द पीक वैल्यू ऑफ एसी सर्किट इज 300 वोल्ट, पीक वैल्यू हमें दी है एसी सर्किट की 300 वोल्ट, उसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपको पता होना चाहिए पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन है, ठीक है। सो पीक वैल्यू हमें दी है, ठीक है, 300, ई नॉट हमें दी है 300 वोल्ट, ठीक है, हमने फाइंड करनी है ई आर एम एस का फॉर्मूला होता है 0.707 ई नॉट, सो 0.707 को सिंपल 300 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 212.1 वोल्ट, ठीक है, ये ई आर एम एस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन ए सी सर्किट, आर एम एस करंट की वैल्यू दी है, पीक करंट फाइंड करना है, सो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई आर एम एस कितना दिया है 10 एम्पियर, एंड आई नॉट हमने कैसे फाइंड करना है, अंडर रूट 2 इंटू आई आर एम एस, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 14.14 एम्पियर, ठीक है। सो दोनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें ओवरऑल सारे फॉर्मूले हम देख लेते हैं क्या क्या हैं, ठीक है, लास्ट में सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपके आ जाएंगे, ठीक है।